चाचा इधर भाई साहब आए थे कल? चलो भाई यार आज ये खोल ही लूँ। देख ले यार, एक बार देख ले अगर कोई आ रहा हो। ऐसे ही खुल रहा है आराम से। अच्छा अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वाली क्लास में हमारा क्या हो गया था भाई, हम लोग क्या बना रहे थे, प्रतिबिंब बना रहे थे। ठीक है, तो हमने उसमें दो केस कर लिए थे। एक तो जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर, और एक अनंत और सी के बीच में, दो केस हो गए थे। ठीक है, तो आज तीसरा केस देखिए आप लोग। तीसरा केस क्या है, जब वस्तु सी पर रखी हो। कहां रखी हो, सी पर रखी हो। When the object placed at C, जब वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, सी पर रखी हो। तो जरा देख लीजिए क्या है, ये आपका ये हो, ये कौन सा है भाई, अवतल। और बेटे ये क्या होता है, पी। और ये आपका है ना भैया, यहाँ पर आपका कहीं F मान लो और यहाँ पर कहीं आपका क्या मान लो भाई। वस्तु जो रखी है, जो भी जिसका हम इमेज बना रहे हैं, वो कहाँ पर रखी है, यहाँ पर। ठीक है लूंगी भाई साहब, ठीक। ये सी एफ बाद में करना है ना, पहले सी पर रख दिया, एफ बाद में रखना। एक तो रे चलेगी तुम्हारी पैरेलल, क्या चलेगी, एक लाइन क्या चलेगी, बिल्कुल हाँ पैरेलल। और जब पैरेलल जाती है वो कहां से होकर जाती है भैया, फोकस से होकर जाती है। थोड़ा सा और अभी करता हूँ वरना डायग्राम बहुत खराब आएगा। देख लो जितना ये है ना, इतना ही यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आराम से देखकर बनाना, ठीक है। ये चलिए, और एक ये आएगी तिरछी हो गया, जो यहाँ आएगी वो सीधी जाएगी। जाओ इसके बराबर ही कर देता हूँ उसे, ठीक है भाई। इसी के नीचे बनेगी बिल्कुल सेम, यहाँ पर जितना वस्तु की हाइट है ना, उसी हाइट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। एक किरण की समांतर जो फोकस से चलेगी परावर्तन के बाद, और जो कहां गई, फोकस से गई परावर्तन के बाद वो कहां होगी, समांतर। ये रूल आपको मैंने बताया, ये फोकस है आपका, ठीक है। तो भाई साहब हमारा जो प्रतिबिंब बना है, इमेज जो बनी है हम लोगों की इमेज, वो कहां पर बनी है भैया, सी पर ही बनी है। कहां पर बनी है, सी पर बनी है। और भाई साहब लिख देता हूं, सी पर। और कैसी है, वास्तविक है। वास्तविक है तो पक्का क्या होगा आपका, उल्टा। और वस्तु के बराबर, बिल्कुल सेम हाइट का, वस्तु के बराबर। किधर की ओर है, बाईं ओर। किधर है भाई, बाईं ओर, ठीक है भाई। तो वास्तविक है उल्टा है, वस्तु के बराबर है, बाईं ओर है। ओके चलिए, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर और बाईं ओर। और कुछ करना बुरे ना, आ जाओ आ जाओ, कोई बात जल्दी आओ, बैठ गया भाई। चलो, तो ये हो गया, जब वस्तु कहां पर रखी है, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और किधर की ओर है भैया, बाईं ओर। जो जो आदमी यानी जो जो इमेज भी बाईं ओर बन रहा है, वहां पर भी कैसा आएगा तुम्हारा, नेगेटिव। अच्छा जी बात, चौथा केस देख लो क्या है। चौथे केस में देखो, पहले कहां पर थी, अनंत पर, सब इधर सबसे अनंत, फिर यहाँ आई थी, फिर सी पर आ गई। अब कहां आएगी, सी और एफ के बीच में, ठीक है भाई। हम लिखेंगे जब वस्तु सी तथा किसके बीच में हो, हाँ एफ के बीच में हो। ओके भाई, तो देखो जरा, ये आपका ये डायग्राम कौन सा बना भाई, ये अवतल है बेटे। और ये हो गई तुम्हारी कौन सी रेखा हुई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पी, ठीक है। अब मैंने यहाँ रख दी, ये यहाँ पर वस्तु रख दी अपनी, ये ठीक है भाई। एक कैसे गुजारी, समांतर, जो फोकस से होकर जाएगी। एक गुजार दी मैंने फोकस से, ठीक है, जो आपका चाहिए। जरा ये लाइन ठीक नहीं बनने इनसे, ये भी गलती हो गई मुझसे, कोई नहीं, ठीक है। और ये गए समांतर,
ये फोकस है, जितना फोकस उतना ही कौन होगा, सी होगा। ठीक है, तो देख लो वस्तु कहाँ रखी थी, सी और एफ के, हाँ इसे सी और इसे एफ। ठीक है, तो एक किरण तो चली समांतर, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ गई, फोकस से चली गई, और एक गुजारी कहाँ से, फोकस से, जो टकराने के बाद कैसे हो गई, समांतर। उल्टा, जो समांतर वो फोकस से और जो फोकस से वो समांतर। कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। अब देख लो वस्तु कितनी थी, इतनी छोटी, प्रतिबिंब क्या बना, यार जाहिर सी बात है, कोई वस्तु जैसे जैसे पास आते चली जाएगी, क्या दिखती चली जाएगी, बड़ी, तो बड़ी होती जा रही है। ठीक है, बराबर हुई थी, अब जैसे आगे बढ़ा अब और बड़ी हो गई। तो भैया प्रतिबिंब कहाँ पर बना बेटे, इधर इधर, यहाँ पर कौन क्या होगा, यहाँ पर अनंत होगा, अनंत और किसके बीच में बनी, ठीक है, हाँ अनंत तथा किसके बीच में, सी के बीच में। ठीक है भाई, और भैया वास्तविक है, कैसी है, वास्तविक। वास्तविक होगी तो क्या होगा, उल्टा होगा, अनंत तथा सी के बीच वास्तविक और उल्टा। हाँ भाई साहब, वस्तु से बड़ा है यार, बढ़िया, वस्तु से हाँ बड़ा है इसका साइज, और हाँ बाईं ओर, और बेटे जैसे ही बाईं ओर बनती है तो वहां पर v क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव। सही है। पांचवा केस यहाँ देखिए, एक साथ उतार लेना फिर से। ठीक है, पांचवा केस क्या है, जब वस्तु, भाई अब कहां पर आएगी देखो, सुन लो, अनंत, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, अब किस पर सीधा, जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर। ठीक है भाई, तो देखो ये हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपकी कौन, मुख्य अक्ष हो गई। मैंने सीधे ले जाकर रखी कहां पर, रुक जाओ एक मिनट जरा, थोड़ा सा यहाँ पर रखी मैंने, है ना। तो एक तो जाएगी कैसे, समांतर, और जो समांतर जाएगी वो अपने फोकस से हो जाएगी, है ना। ठीक है, और एक गुजारी पी पर, जो पी पर आती है वो पेपर ही, ठीक है, जरा समांतर से खींचता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ समांतर ही है। ये दोनों किरणें कैसी हो रही है, समांतर, फैल नहीं रही, कैसी, बिल्कुल समांतर, पैरेलल है। तो ये हमने कहां पर रखी थी वस्तु, फोकस, हाँ एफ पर रखी थी। एक तो चली हमारी समांतर, जो टकराने के बाद किससे गई, फोकस से, और एक किस पर, पी पर, तो वो पी पर ही, जितने एंगल ये होगा उतना एंगल ये, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब ये जो समांतर किरणें होती है वो कहां पर जाकर मिलती है, हाँ ध्यान रखना, किस पर, अनंत पर जाकर मिलती है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए भाई, जब वस्तु एफ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, हाँ अनंत पर बनेगा। और बेटे वास्तविक मानेंगे, वास्तविक है तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो बड़ा बोल दो, वस्तु से बड़ा, है ना, वस्तु से बड़ा। ठीक है भाई, और अभी भी किधर की ओर है, बाईं ओर, और अब तो प्रतिबिंब अनंत पर चलेगा तो v कैसा आएगा, अनंत आएगा, हाँ नेगेटिव तो होगा लेकिन अनंत होगा। ठीक है भाई, तो बेटे जैसे जैसे वस्तु इधर होता चल जा रहा है तो प्रतिबिंब किधर खिसकता जा रहा है, इधर खिसकता जा रहा है। ठीक है, एक केस और बचा सर, इसके बाद क्या होगा, ये वस्तु तुमने रख दी यहाँ पर, अब अगर इसके आगे बढ़ा दिया तुमने तो क्या होगा, तो बेटे लास्ट केस है इसका 6, देखो जरा, जब अब वस्तु किसके बीच में आ गई बेटे, एफ और पी के बीच में, जब वस्तु एफ तथा किसके बीच में है, हाँ जी भाई साहब, एफ तथा पी के बीच में हो। ठीक है, देख लीजिए, हाँ ठीक है भाई, यहां पर कहीं पी लो, ठीक, आपने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखते रहना है। एक तो ये गई, फोकस होगा कहीं यहाँ, ठीक है, तो भाई इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है।
दिख रहा है ये? सही है। हाँ, ये हमारा ही थोड़ा सा बड़ा डायग्राम कर लेते हैं इसका। यहाँ रखी तुमने क्या ऑब्जेक्ट, ये गई आपकी समांतर। जो समांतर जाती है वो कहाँ से होकर जाती है भैया? फोकस से होकर जाती है। या फिर एक तरीका और है अपना, एक तरीका और है कि इसे जो है यहाँ से गुजार दो, किससे गुजार दो? पी से, और जो पी से जाती है वो ये ऐसे हो जाती है भाई, समांतर नहीं, जितने एंगल पर उतने एंगल पर। ठीक है, आगे बात में। और एक ऐसे गुजारो जैसे वो कहां से होकर जा रही हो? सी से। ठीक है, एक किरण ये गुजारी जो टकराकर वापस यहां आ जाएगी। ठीक है, हरी बात में। हाँ, थोड़ा सा और इसे थोड़ी तिरछी हो जा रही भाई। अब देखो, ये देख रहे हो कैसे जा रही है? फैलती जा रही है। कैसे होती जाएगी? फैलती। रियल में तो मिलेगी नहीं अब कभी भी। भाई देख लो इनकी नेचर कैसा होता जा रहा। ये किरणें जो है, देख लो इधर को आप, ये कैसे होती जा रही है? देख लो इधर को, ये आपका इस टाइप से हो रही है, ऐसे फैलती चली जाएगी। तो रियल में तो कभी मिलेगी नहीं, रियल में तो कभी मिलेगी नहीं। तो इसलिए कहते हैं भाई साहब, अब इन्हें पीछे मिलाओ। कहाँ मिलाओ इन्हें? इन्हें पीछे मिलाओ। ओ सब लोग इन्हें कहाँ मिलाया? पीछे मिलाया। तो रियल में तो मिले नहीं, ये तो हमने अपने पास से काम करा, इसलिए क्या हो गया तुम्हारा? आभासी। प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब भी आभासी बनता है वैसे ही तब क्या बनेगा? और इसके कौन है? मिरर। मिरर के कहाँ बना? पीछे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बोलते हैं इसे, मिरर के पीछे, यानी दर्पण के, हाँ, दर्पण के पीछे, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु के दाईं ओर। हाँ जी भाई साहब, और किधर की ओर? दाईं ओर। बस भाई साहब, जब दाईं ओर आ जाएगा तो बी कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका एक केस स्पेशल है, जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई साहब? एफ और पी के बीच। ठीक है भाई, तो ऐसा होगा मसला। ठीक है भाई, तो जैसे जैसे वस्तु पास आते चली जाएगी, क्या होती चली जाएगी? बड़ी। और एफ के आगे लाओगे ना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा बहुत। इतनी सी भी चीज क्या दिखाई देगी? बहुत ज्यादा बड़ी। और पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा क्या है। हाँ, ये जरूर पता है कि रखा क्या है, कुछ ना कुछ चीज रखी है, लेकिन क्लियर हमको नहीं दिखेगा। तो इसके 6 केस हो गए। उतारो, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, या फिर एक चीज और रह गया इसमें, कॉन्वेक्स का, उत्तल का और रह गया। ठीक है, पहले आप इसे नोट करो अच्छे से। ये 6 के 6 केस किसके हो गए भाई? हाँ, अवतल के हो गए। किसके हो गए भाई? ये अवतल के हो गए। ठीक है, आप लोग 6 के 6 केस याद करो, और खास करके छठा याद रखो। सब जगह वास्तविक बन रहा है, रियल इमेज बन रही है, बस एक केस को छोड़कर, जब आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हाँ रखा हो। अब एक उत्तल का भी देख लीजिए, गरीब आदमी उत्तल। कौन से दर्पण के लिए भाई? उत्तल दर्पण के लिए। आ जाओ जी सर, देखो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, किस टाइप से उत्तल दर्पण? ये, ठीक है भाई। सही। और भैया ये कौन सा पॉइंट होता है बेटा? हाँ, हालांकि वहां तो डॉट डॉट होगा, ये सारी चीजें है नहीं भाई। ठीक है, कहीं भी रखो, उत्तर दर्पण में कहीं भी रखो, कोई केस नहीं इतना ज्यादा, मैं तो एक ही केस से कराता हूँ। ठीक है भाई, कहीं भी रख दो। मैंने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, पता नहीं जाने कहाँ रखा है। ठीक है, यहाँ रखा है। जो समांतर जाएगी वो ऐसा लगेगा जैसे कहां से होकर जा रही है भाई? फोकस। हाँ, यहाँ मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, पीछे तो मिलेगी नहीं भैया। ठीक है बेटा, टकरा कर चलेगी वापस, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कहां से जा रही हो? फोकस। हाँ, एफ से आ रही है। और एक किरण गुजार दो पी पर। किस पर गुजार दो? जो पी पर इतने एंगल पर आई हो, उसी एंगल पर इधर चली जाएगी। ठीक है, अब यार देखना जरा, एक तो चली गई उधर, एक चली गई इधर, क्या आपस में मिलेगी? क्या है टकराने के बाद? क्यों भाई, क्या कभी जिंदगी मिलेगी किरणें? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो पीछे मिलाओ।
ये तो है ही पीछे, इसे और मिलाओ पीछे, ये भैया यहां मिल गई ये, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वस्तु, इमेज कहां बना, ये ओ है ऑब्जेक्ट, ये वस्तु। तो उत्तल में हमेशा कैसा बनेगा, छोटा और आभासी, रियल नहीं है, रियल में नहीं मिल रही किरणें, हाँ तो कैसा है भाई, आभासी, ठीक है। आभासी है तो कैसा होता है हमेशा, वास्तविक होगा उल्टा, ठीक है। आभासी सीधा, वस्तु से, हाँ वस्तु से छोटा बेटे, और कहां बन रहा है, पी और एफ के दर्पण के पीछे, हाँ दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच में, किधर की ओर है बेटे, दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा तो वी कैसा आएगा भैया, प्लस। ये इमेज के बारे में सारी कहानी हो गई। तो उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रख दो, वो हमेशा छोटा बनाएगा, ठीक है। देख लीजिए वस्तु इतनी है, और आभासी है, वस्तु ऐसा, इमेज बहुत छोटा, और आभासी है, आभासी होगा तो सीधा होगा, वस्तु से छोटा है, ठीक है भाई। इस वक्त उतार लीजिए आप लोग उत्तल दर्पण वाले को, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं और आगे क्या है इसके आगे, ठीक है। पहले से उतारिए आप लोग। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब बनाना। अवतल में कितने केस हैं, 6 केस है। उत्तल में कितने भाई साहब, 1 केस है ना। कहीं भी रखो, प्रतिबिंब छोटा और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, रियल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल पर जाएंगे, मिरर का फार्मूला लिखेंगे, रेखावर्धन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रपाटी, मतलब बताया था मैंने पहले भी आपको, जो दूरियां दाईं साइड रहेगी वो प्लस की, और जो लेफ्ट साइड रहेगी वो आपकी माइनस की, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है इन्हें याद रखें भाई, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आपकी ये 6 उसका और 1 केस इसका, 7 केस अगर याद रखते हो, ठीक है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं भाई, साइन कन्वेंशन, ओके। इसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी, तो भैया पहला पॉइंट हमने आपको बताया, बाईं ओर की दूरियां किस में रहेगी, ऋणात्मक ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। तो आप लिख देना कौन सी दूरियां भैया, किसके बाईं ओर सर, दर्पण के। और दूरियां नापेंगे कहां से, पता, पी से नापेंगे, चाहे ये वाला दर्पण हो चाहे ये वाला, कहां से नापेंगे हम, पी से। पी बोले तो क्या है, पोल, ठीक है। पी, पी बोले तो ध्रुव, के किधर की ओर, बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर ली गई दूरियां किसमें होगी भैया, हाँ निगेटिव, यानी ऋणात्मक होगी, ओके। और भैया इसका उल्टा, P ध्रुव के किधर की ओर, दाईं ओर ली गई दूरियां कैसी होगी भैया, हाँ बोले तो धनात्मक होगी, ओके भाई। दूसरी चीज, तीसरी सॉरी, ये मुख्य अक्ष है, देखो ये दर्पण, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई लोगे वो प्लस की, और जो नीचे ऊंचाई लोगे वो माइनस, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई ऊंचाई क्या होगी भाई साहब, प्लस। और भाई मुख्य अक्ष के नीचे ली गई ऊंचाई कैसी बेटे, माइनस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है हम लोगों के, और भी हैं, ठीक है। सर यू में से माइनस करें, हाँ बेटे, यू में से माइनस करें, यानी क्या करें आप लोग, सर यू तो माइनस करेगा, वो अभी नहीं आएगी, ऊपर बात नहीं आया मैंने, अभी नहीं आया भाई साहब। लो इसमें जोड़ देता हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। वस्तु सदैव बाईं ओर रखनी है, सदैव, हाँ सदैव किधर की ओर रखनी है, बाईं ओर। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये बात कर रहे तो मैंने बोल दिया, वस्तु सदैव किधर की ओर रखोगे, बाईं ओर रखी जाएगी,
और बाईं ओर रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू। यू हमेशा कैसा रहेगा भैया, हमेशा -e रहेगा। किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि हम आभासी कुछ चीज मान लेते हैं तो पॉजिटिव, वो भी आपका 10th क्लास में नहीं है, वो भी 12th क्लास में जाता है, ठीक है, दोबारा 12th में आएगा आपका। तो इसे उतारो भाई, चिन्ह परिपाटी को, परिपाटी साइन कन्वेंशन कैसे उतारो। आयान भाई मेहनत कर रहे हो नहीं, मेहनत कर रहे हो या बस टाइम पास ही चल रहा है। आयान भाई पढ़ रहे हो तुम? यस सर। पक्का? अब शान भैया पढ़ना शुरू करो, जितने भी सभी बैठे हो तुम, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो। वो पीछे वाले वो जितने बैठे वो भी पढ़े भैया सब। हंस रहे हो भैया, हमने कहा जोक मारा भाई तुम। तारो से तारो जल्दी, शाबाश। तो ये हो गया आपका, है ना भाई, 5 पॉइंट, हालांकि है तो 4। चलो इसमें 1-2 पॉइंट और जोड़ लो। ये जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण कैसा वाला होता है, उभरा हुआ, ये वाला, यहाँ पॉलिश आप, ठीक है, यहाँ चित्र देखोगे आप। उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में या उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है क्या, f, वो कैसे रहेगी भैया, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस कहाँ होगा उसका, दाईं साइड होगा, ठीक है भैया। और भैया अवतल में बताओ, अवतल दर्पण की f कैसी होगी भाई, नेगेटिव, क्योंकि अवतल ऐसे होता है यहाँ पर, तो इधर होता है f इसका। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ली जाती है भैया, उत्तल की दाईं साइड है ना, प्लस, और अवतल की क्या है, बाई साइड। ये कभी कभी एक नंबर में आ जाता है ना, मल्टीपल चॉइस में, बहुविकल्प, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट मैंने कर दिए है, तो मेन आपके 4 ही है, तो 3 हमने अपने पास से जोड़ दिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी बहुत ज्यादा। किसमें काम आएंगी, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, ठीक है भाई। अब उसके बाद जो है बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और वो क्या है जरा देखिए। साइन कन्वेंशन के बाद, साइन कन्वेंशन के बाद हम आते हैं मिरर फार्मूला पर, दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र भाई, दर्पण, हाँ, दर्पण का सूत्र, ठीक है भाई। चलो जी, दर्पण का सूत्र क्या है, देखो इधर, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। हाँ, एक क्वेश्चन माइंड में आया, जो हमारे घरों में क्या होता है यूज, मिरर, वो प्लेन मिरर है ना, उसमें हम कभी भी पूरे नजर नहीं आने की, और छोटा होता, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा, जो उस पर किस पर रखा है, वो दीवार वगैरह पर है ना, वॉश बेसिन के साथ जो लगे होते हैं, उसके सामने जो लगे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे साइज का होता, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होता। सर क्वेश्चन ये है मेरा, भाईजान इधर देखो यार, मास्टर पढ़ा रहा है, तुम मजे ले रहे हो यार। तो सामने वाला मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी रखूं ताकि मेरा पूरा का पूरा चित्र उसमें बन सके। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का भी। व्यक्ति की क्या बोला आपने, हाँ, व्यक्ति की जितनी भी हाइट है ना, 6 फीट हाइट मान लो, ये 5 फीट हाइट है, तो शीशा कम से कम, शीशा बोले तो मिरर कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5 का, 6 वाले के लिए 3 का होना चाहिए। तो इंसान की जितनी हाइट होगी उसकी आधी हाइट का कम से कम शीशा होना चाहिए, तो आप उसमें अपना पूरा इमेज देख सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब बहरहाल दर्पण सूत्र की बात आती है कि साहब दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र दोनों के लिए है भाई, उत्तल के लिए और बेटे किसके लिए, अवतल के लिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर ये u और v है क्या बेटे, f को तो तुमको पता है, f को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं, और सर u क्या है, u है वस्तु की दूरी, ठीक है। किससे लेते हैं वस्तु की दूरी, p से। वस्तु की दूरी कहां से भाई साहब, p से। p बोले तो क्या, ध्रुव। अच्छा v क्या है, प्रतिबिंब। इमेज कहां बना, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी कहां से भाई साहब, p से, ठीक। ये दर्पण सूत्र है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस है, और जब लेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में माइनस, ठीक है।
ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। ओके, इसे उतार लीजिए आप लोग, मैं मिटाता हूं फिर से। चलिए जी साहब, समझ में आया दर्पण सूत्र? फार्मूला है आपका ये, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे इस पर। एक न्यूमेरिकल देख भी लेते हैं कोई सिंपल सा, अगर हो तो भाई साहब के पास इनके। लो जी, एक है सिंपल सा फार्मूला, है ना, करते हैं। उतार लिया तो हो गया, होगा, उतार लिया होगा भाई। चलो तो सुनो जरा, क्वेश्चन क्या है। ये बुक पता नहीं हमारे पास रखी जाने कितनी पुरानी है। इसने बोला है, सुन लो बेटे, सब काम छोड़ दीजिए। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो आदित्य भाई सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटे, वक्रता त्रिज्या बोले तो आर। आर कितनी दे दी है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सब, वक्रता त्रिज्या दे दी। क्या दे दी आपको? हाँ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता हाँ त्रिज्या दे दी भाई साहब आपको। कितनी है? कैपिटल आर। आर से डिनोट करते हैं, कितनी दी भाई साहब ने हमें? 30 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल। हर न्यूमेरिकल में जब भी दर्पण का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले ऊपर लिख लेना कि कौन सा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है भाई। अच्छा, आर से क्या निकाल सकते हो आप लोग? हाँ भाई, आर एफ निकाल सकते हो, है ना। तो एफ प्लस होगा या माइनस होगा? उत्तल है, प्लस होगा। उत्तल के लिए एफ क्या होता है? प्लस। और इसका आधा होता है आर अपॉन 2, यानी 30 अपॉन 2, यानी 15 सेंटीमीटर। तो अगर आर 30 है तो एफ कितनी हो जाएगी भैया? 15। सही है भाई साहब? ठीक। उसके बाद बेटे क्या बोलता है? इसके सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसके सामने, मैंने बोला वस्तु हमेशा कहां रखी रहेगी? बाएं साइड या दाएं साइड? बाएं साइड बोला हमेशा। भाई साहब उतर जाएगा बाद में, वीडियो में देख लेना, पहले समझ लो। इसने बोला है इसके सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को हमने क्या बोला है? यू। तो यू कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर। और यू हमेशा क्या था? माइनस बोले तो बाई साइड। हाँ ठीक है। उसके बाद से बोला प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी यानी क्या पूछा इसने? v पूछ लिया भाई साहब। कोई परेशानी किसी को? f दे दिया है आपको, u भी दे दिया है, और निकालना क्या हमको? v निकालना है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। आ जाइए, फार्मूला हम ये लगाएंगे 1/f इक्वल टू कितना? 1/v प्लस 1/u। f कितना है भाई साहब? 15। v हमको निकालना है, u कितना भाई साहब? 20। कोई दिक्कत है किसी को? प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा जी भाई साहब, माइनस हो गया है ना। माइनस इधर आकर कैसा हो जाएगा वो? प्लस का 1/v। देखो भाई, एक तो सिंपल तरीका है बिल्कुल लंगड़े लूलो वाला, है ना। 25 कम 15 कम, फिर नीचे आपस में, या फिर 25 और 15 का एलसीएम। 25 और 15 का एलसीएम 25 और 15 के टेबल में कौन आता है? सेम आता है। अब 5 मत कहने लगे, बहुत सा बच्चा 5 कहने लगे, भैया वो तो कॉमन है। ठीक है, हाँ बेटा, क्या आएगा? 75। लो जी भाई साहब 75। 15 के टेबल में 75 कितने बार आता है? 5 बार। तो इसकी 15 के ऊपर की 5 मल्टीप्लाई 5 कम 5। भैया 25 के टेबल में 75 कितने बार आता है? 3 बार। तो 3 के ऊपर वाले से 3 कम 1/v। तो 5 और 3 8, 8/75 1/v। उससे उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसे डिवाइड दे लेना आप लोग। 75/8, 75/8 दे लो। ये डिवाइड भी मैं दूं, कर लेंगे ना? ठीक है। 75 को 8 से डिवाइड दे लेना। और मैं दिखा देता हूँ भाई, कभी किसी का दर्द उठ गया हो, है ना, दर्द हो जाना तुम लोगों के यार, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है मास्टर। 8 9 72, 5 में 2 गया 3, पॉइंट आया 0 बढ़ाया 8 या 24। ठीक है साहब, 6.60, 8 64 हो जाएगा, 8 7 56। भैया 4 बज गया, 0.08 बजे। लो जी साहब, पूरा वैल्यू निकाल के आए हैं 9.375 सेंटीमीटर। ओहो, वस्तु कहां पर रखी थी? वस्तु 25 पर। प्रतिबिंब कहां पर बना? 9.3। और कैसा आया? देखो ये प्लस का आया। प्लस आया तो किधर बना होगा? दाईं ओर। और दाईं ओर है तो उत्तल है, तो कैसा बना होगा? आभासी। कैसा बना होगा भैया? हाँ, उत्तल में तो आभासी ही बनना है, आभासी बना होगा। छोटा सीधा सब कुछ बता देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके बाद अभी हमारी एक बहुत सारी चीजें रह गई इसमें, वो कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने तमीज से पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। हंस भी रहा है।
चलो उतार लो भाई, कल करेंगे ऑडिट, ठीक है।